किसी भी एक सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसको क्रैक करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिसको अप्लाई कर कर ब्रूस ली ने अपने आप को इस दुनिया में महान बना दिया है। ब्रूस ली का अगर नाम सुना है क्या? अगर नहीं समझा तो गूगल करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि ब्रूस ली कौन है। ब्रूस ली की यहां पर एक मैं लाइन बताने वाला हूं। ब्रूस ली की एक लाइन है कि जिस इंसान ने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है उससे मैं डरता हूं, ना कि उस इंसान से जिसने 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस की है। क्या बोल रहे हैं ब्रूस ली जी? मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। मतलब वो एक ही किक को, मतलब अगर कोई फाइटर जो कराटे खेलता है वो सिर्फ एक ही किक ऐसा 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 किक मार रहा है, एक ही किक मार रहा है। नहीं तो कोई बैट्समैन है जो एक ही स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, पर वो स्ट्रेट ड्राइव को 10,000 बार मार रहा है तो उसका जो स्ट्रेट ड्राइव होगा, नहीं तो जो कराटे खेलता है उसकी जो वो एक फाइट होगी ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही डेंजर होगी। इतनी डेंजर होगी अगर उसके पल्ले में बॉल आ गए तो बॉल बाउंड्री में जाएगा, नहीं तो छक्का जाएगा सीधा, अगर स्ट्रेट ड्राइव से उठा लिया तो। फाइटर के अगर उस जोन में लात आएगी तो ऐसी फाइट बैठेगी कि आगे वाले को समझ में नहीं आएगा कि इतनी जोर से कोई कैसे फाइट मार सकता है। पर जो दूसरी तरफ अलग बंदा होता है जो अलग अलग चीजों की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, कि जैसे कि अलग अलग क्रिकेट शॉट की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, नहीं तो अलग अलग किक्स की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, तो वो किसी भी एक किक में या किसी भी क्रिकेट कोई भी क्रिकेटर एक शॉट में कभी भी माहिर नहीं बनता। तो ब्रूस ली जी यही कहते हैं कि एक चीज को पकड़ो और उसमें पूरा माहिर बन जाओ। तो ये सारी चीजें आप गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक सिंपल चीज बताने वाला हूं आपको, किस तरह से आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है आपको, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए तो एक ही किताब उठाओ, भूगोल पढ़ रहे हो तो एक भूगोल की भी एक ही किताब उठाओ, और कोई भी विषय पढ़ रहे हो हर विषय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब उठाओ और उस किताब को इतनी बार पढ़ डालो, इतनी बार पढ़ डालो कि जो किताब में क्या क्या लिखा है आपके दिमाग में पूरा का पूरा प्रिंट होना चाहिए। मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, यूपीएससी नहीं निकल रहा, स्टेट के लिए उसके बाद तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, याद रखो जो पढ़ रहे हो उसको बार 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 रिवीजन करो। जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम में अगर उसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल आ गया यूपीएससी में तो वो सवाल नहीं छूटना चाहिए। जो पढ़ा है उसमें से एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। ये ब्रूस ली का तरीका था कि एक ही चीज की प्रैक्टिस करो, इतनी बार करो 10,000 बार कि उस किक में दुनिया तुमसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए, दुनिया में तुमसे बेहतर कोई होना नहीं चाहिए। इसी तरह यूपीएससी में है, ऑप्शनल इतिहास रखा है ना, तो इतिहास को ऐसा पढ़ डालो, ऐसा पढ़ डालो ऑप्शनल में इतिहास रखा है तो कि एक एक जो भी सवाल तुमने पढ़ा है अगर वो गलती से आ गया तो तुमसे अच्छा राइटर उस जवाब का इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सिंपल है क्रैक करना यूपीएससी, आसान है, बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर सही तरीका है ना तो बहुत मतलब बहुत ही आसानी। तो सिंपल बता रहा हूं, जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी बार 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 रिवीजन करो जितनी हो सके उतनी, क्योंकि हम यूपीएससी में बहुत सारी चीजें आगे आगे पढ़ती जाती है और पीछे का भूल जाते हैं। ये बहुत ही खराब है, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करना, रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, याद रखो। क्योंकि यही था ब्रूस ली का एक टेक्निक जिसकी अगर आपने एग्जाम में अगर इंप्लीमेंट कर लिया पढ़ाई करते वक्त तो आपको ये एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं कोई भी नहीं रोक सकता।